Hello guys, welcome to all of you in our YouTube channel सोनिया शर्मा केमिस्ट्री क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम जो चैप्टर 4th है स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 9th उसका जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्योंकि जो सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है उसमें हमने आइसोटोप, आइसोबार, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और इनके बीच में रिलेशन एंड वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स, टाइप ऑफ वैलेंसी, रेडियो एक्टिव आइसोटोप एंड देयर एप्लीकेशन, ये सभी टॉपिक हम सेकंड पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। उन्हीं के बेसिस पे जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है आज हम वो कवर करने वाले हैं, तो प्लीज़ देखना ध्यान से। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए नाइट्रोजन एटम इज 7, फाइंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमने आपको बताया था नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 7, यहाँ पे बता भी रखा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7। और उसके बाद जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एटम का उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं। आई होप आप ये बात अच्छे से जानते होंगे। एंड जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो इसकी आएगी फर्स्ट के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। जो बाहर के इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल बोलते हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 5, तो आंसर आएगा हमारा 5 इलेक्ट्रॉन्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल ऑफ देयर एटम। उन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं जिनकी वैलेंस सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन जनरली बोला गया है किनकी वैलेंस सेल में होते हैं। नोबल गैसेज, जो नोबल गैसेज हैं उनकी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एक जो नोबल गैस हीलियम है उसकी वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एक्सेप्शनल है, हीलियम की वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी जो नोबल गैसेज हैं उसकी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जनरल नेम क्या होगा उन एलिमेंट्स का जिनकी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, क्या आएगा? नोबल गैसेज या फिर इनर्ट गैस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, विच नोबल गैस हैज लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। तो अभी बताया है जो हीलियम है उसकी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। हीलियम अगर आप सिंबल लिखते हैं तो He। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट वन यूज ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इन मेडिसिन। मेडिसिन में रेडियो एक्टिव आइसोटोप का एक यूज कौन सा होगा? जैसे सोडियम 24 है, यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ब्लड क्लट, जो ब्लड क्लट की प्रेजेंस को पता करने के लिए, जो खून का थक्का जमना होता है, ब्लड क्लट की डिटेक्शन के लिए जो सोडियम 24 है वो यूज किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव वन एग्जाम्पल ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप विच इज यूज एज ए फ्यूल इन रिएक्टर ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। गाइस, जो यूरेनियम 235 होता है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किया जाता है? आंसर रहेगा कोबाल्ट 60, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कोबाल्ट 60। इस तरीके से कोबाल्ट 60 कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज यूज टू डिटरमाइन द एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो गोइटर की ट्रीटमेंट होती है उसकी एक्टिविटी को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किया जाता है? आयोडीन 131। जो आयोडीन 131 आइसोटोप है I-131 वो गोइटर की ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है या थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी डिटरमाइन करने के लिए। और इंडस्ट्री में रेडियो एक्टिव आइसोटोप का एक यूज बताना है आपको, टू डिटेक्ट द लीकेज इन द अंडरग्राउंड पाइपलाइन ऑफ ऑयल। ऑयल की जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन है उसकी लीकेज या फिर गैस पाइपलाइन की लीकेज को पता करने के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। एक आपको ये बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग आयोडीन टिंक्चर। जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप आयोडीन का क्या आयोडीन टिंक्चर बनाने के लिए यूज किया जाता है? नहीं,
आयोडीन टिंक्चर, आयोडीन अल्कोहल के साथ मिलाया जाता है तब आयोडीन टिंक्चर बनता है, लेकिन उसमें सिंपल वाला आयोडीन मिलाया जाता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप वाला आयोडीन नहीं यूज किया जाता है। तो दी गई स्टेटमेंट आपकी फॉल्स होगी। नेक्स्ट रहेगा व्हाट नेम इज गिवन टू दोज एटम्स विच कंटेन सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आपको बताया था जैसे 1h1, 1h2 एंड 1h3। जो एटॉमिक नंबर है या इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है या एटॉमिक नंबर, अगर वो सेम हो ये नीचे वाले, और जो ऊपर का डिफरेंट है, मास नंबर अलग है और न्यूट्रॉन भी अलग है, तो वो होते हैं आइसोटोप। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सेम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मतलब सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट न्यूट्रॉन मतलब मास नंबर अलग होगा, तो उनको बोलेंगे आइसोटोप। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के बेस पे है। एक एटम है जिसमें 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन एंड 11 न्यूट्रॉन, एंड नेक्स्ट है जिसमें 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन एंड 12 न्यूट्रॉन। दो एलिमेंट्स हैं, एक में ये है और दूसरे में ये है। इन दोनों में से जो न्यूट्रॉन है वो डिफरेंट है, जिसमें न्यूट्रॉन अलग होंगे, वो भी क्या रहेगा, आइसोटोप। एंड नेक्स्ट व्हाट नेम इज गिवन टू द पेयर, इसमें एटॉमिक नंबर सेम दिया गया है और जो मास नंबर है वो अलग दिया गया है, या फिर न्यूट्रॉन अलग है, यहाँ पे ये बोल सकते हैं, तो वो भी क्या रहेगा, आइसोटोप। एंड नेक्स्ट व्हाट नेम इज गिवन टू दोज आइसोटोप विच हैव अनस्टेबल न्यूक्लियाई एंड एमिट वेरियस टाइप ऑफ रेडिएशन। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था वो एलिमेंट्स जिनके अनस्टेबल न्यूक्लियाई होंगे और अलग अलग टाइप की रेडिएशंस एमिट करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप। तो गाइज ये थे आज के हमारे जो सेकंड पार्ट था फोर्थ चैप्टर का, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।